तो जगह पे जाम ज़्यादा लग जाता है जिसमें। तो ट्रैफिक एक्सीडेंट से संबंधित हमारा एक आई राइड करके प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें जितने भी हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं उनका डेटा दिन प्रतिदिन डाला जाता है, और उस डेटा से हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि किन एरियाज़ में एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, किन में कम हो रहे हैं। तो उन्हीं को आइडेंटिफाई करके हम अपने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी हमारे एरिया में ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे विभागों में जो हमारी रोड सेफ्टी की मीटिंग हर महीने होती है, जिसमें सभी विभाग के लोग आते हैं, तो उनमें हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे कि ये हमारे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, जिनकी फ़ोटो के साथ और एरिया में क्या क्या कमियां हैं उनको हाईलाइट करके क्या उसमें बेहतर हो सकता है, उसको भी सुझाव उस मीटिंग में देंगे, ताकि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी उसमें एक प्लेटफॉर्म पे आके काम कर सकें। तो ये मेरा विशेष प्रयास पूरी टीम का हमारी रहेगा कि हम एक्सीडेंट्स के लिए जो भी प्रोन एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके उधर मिनिमाइज कर सकें हम एक्सीडेंट्स को। शहर में शराबियों का तांडव है सर, कुल मिला के हम कह सकते हैं। रात्रि को हर जगह वो इस तरह की। अभी एक डेड बॉडी मिली थी सर पीछे, वहाँ वो भी ड्रिंक करके जी जी किया हुआ जी 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 जी। तो उसमें भी जैसा कि मैंने बताया कि नशे के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, और इस प्रकार से कोई अगर ऐसे अड्डे बने हुए हैं दारू से संबंधित जिसमें हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो वो भी चिन्हित करे जाएंगे और उन पे भी एक्शन लिया जाएगा कि ऐसे अड्डे नहीं पनपे, क्योंकि अगर ऐसे एरिया ऐसे डेवलप होते हैं तो उन्हीं से क्राइम भी उत्पन्न होता है। तो हम कोशिश यही करेंगे इन पर पूरा दबाव बना के इस टाइप के एरियाज़ हम नहीं पनपने दें, और अगर ऐसे एग्जिस्टिंग हैं तो मैं आप लोग से भी अपने मीडिया भाइयों से भी यही बोलूँगा कि मुझे आप डायरेक्टली भी एक व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं अगर ऐसे कोई एरियाज़ हैं तो, और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और जिस किसी को भी, आम पब्लिक को भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर उनको ऐसा लगता है कोई ऐसे एरियाज़ हैं तो मुझे डायरेक्ट मेरे फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं और मैसेज भी छोड़ सकते हैं, और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सर शहर में ना दो गैंग है, सैंडी और रैंडी, वो फेसबुक पे और जैसे सोशल मीडिया पे रहती है, और एक दूसरे चाकू में हथियार है। अभी पीछे 6-7 घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है। तो संडे को पैजा तो इस चीज़ का भी जैसा कि आपने अभी बताया, मैं इसका संज्ञान डेफिनेटली लूँगा, अपनी टीम से भी डिस्कस करूँगा। और हमारा बेसिकली सोशल मीडिया का भी एक अलग से सेल बनाया जाएगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि सोशल मीडिया पे कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत तरीके से या तो कोई हथियार दिखाते हैं या गुंडागर्दी की बातें करते हैं या धमकाने की बातें करते हैं, और उन पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेके, या तो वो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो उन पे एफआईआर दर्ज करके एक्शन लिया जाएगा। और अगर वो ऐसे हैं जो कुछ व्यक्ति जो मेनली नाबालिग हैं या फिर कुछ गलत इन्फ्लुएंस में आ गए हैं जिनको हम काउंसलिंग कर सकते हैं, तो उनको भी बुला के हम काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे ताकि वो इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो। कार स्टैंड अपने के अंदर अब इस कार स्टैंड बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, जिससे ट्रैफिक तो कार स्टैंड अच्छा सोचिए स्टैंड वाले ट्रैफिक को प्रॉब्लम होती है। कार पार्किंग जो प्राइवेट मिनी टैक्सी स्टैंड पे इस बारे में भी ये अगेन मतलब जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ समन्वय करके ही ठीक प्रकार से और हो सकती हैं। पार्किंग जैसे यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी है, कॉरपोरेशन है, उनकी भी जिम्मेदारी है, तो उनके साथ समन्वय बिठा के हम कोशिश करेंगे कि ऐसी अगर हम कोई जगहें निर्धारित कर पाएँ उनकी पार्किंग के लिए, जिसमें विशेष हमें जो लोकल व्यापारीगण वर्ग है उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ भी मिलजुल कर ये काम करना पड़ेगा। जब तक इसमें पब्लिक साथ नहीं देगी पार्किंग के लिए कि पार्किंग हम डेजिग्नेटेड जगहों पे करें, तब तक ये कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारी म्युनिसिपल कमेटी कॉरपोरेशन है वो पब्लिक और पुलिस मिलके इस कार्य को अंजाम दें ताकि हम पार्किंग डेजिग्नेट कर पाएँ और ट्रैफिक रिड्यूस कर पाएँ। पुलिस अधिकारियों पे रिश्वत के आरोप लगते हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, रिश्वत अगर कोई भी ले रहा है तो बिल्कुल, अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है या फिर कोई ऐसा एविडेंस आती है तो हम उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे
और उसमें बिल्कुल भी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी कि कोई भी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी हमारा अगर इस चीज़ में संलिप्त पाया जाता है तो हम उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जी, तो मैंने मंडे से ही डिस्ट्रिक्ट भिवानी का कार्यभार संभाला है और मेरा सबसे ज़्यादा जो जोर रहेगा भिवानी ज़िले के लिए वही रहेगा कि एक तो महिला विरुद्ध अपराध में हम तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें और उसमें हमारे जो केसेस हैं, जो पेंडेंसी है, उसको भी हम कम से कम हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करें। दूसरा, जैसा कि आप सभी को पता है कि साइबर क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्योंकि साइबर क्राइम में कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होती, तो सभी जगहों पे वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं अपने जो भिवानी के लोग हैं उनसे भी ये अनुरोध करूँगा कि कोई भी मैसेज या कोई भी व्हाट्सएप आपको अननोन नंबरों से आता है तो उनके लिंक्स पर क्लिक नहीं करें, और कोई भी अगर उनके साथ साइबर रिलेटेड वारदात होती है तो 1930 हमारा हेल्पलाइन नंबर है साइबर का, जो पूरे इंडिया में है, उस पर कॉल करें और तुरंत अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। उसके अलावा हमारा साइबर पुलिस स्टेशन भी है भिवानी में, जहाँ पे आपके साथ जो भी फ्रॉड होता है वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे दूसरे क्राइम्स है, भले ही वो चोरी हो, स्नैचिंग हो, उस पर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर नकेल कसी जा सके। और स्पेशली ठंड में इस प्रकार की वारदातें और बढ़ जाती हैं, तो उस पर भी हमारा विशेष ध्यान रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्वैट कमांडो टीम्स हैं उनका भी हम अच्छे से यूज़ करके ऐसे कुछ जो हमारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इस टाइप की वारदातें होती हैं यहाँ पे, या फिर इस टाइप के क्रिमिनल होते हैं जो इन जगहों पे अपना एक स्थान बना लेते हैं, उन पे डेली चेकिंग करी जाए और इन सारे क्राइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करा जाए। उसके अलावा जो मेरा और हमारी टीम का एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पब्लिक के लिए जो होता है, ट्रैफिक होता है, जिससे वो डेली रूबरू होते हैं, तो उस पर भी मेरा विशेष ध्यान रहेगा कि हम एक तो ट्रैफिक ड्यूटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तैद करें, उनकी प्लेस ऑफ ड्यूटीज़ और बेहतर तरीके से उनको असाइन कर सकें। और क्योंकि ठंड में भी इस तरह के एक्सीडेंट्स की वारदातें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो हम जितने भी रिफ्लेक्टर टेप्स हैं, जितने भी हमारे और भी जो ट्रांसपोर्ट यहाँ का एसोसिएशन होगी, उनसे भी मैं विनती करूँगा कि वो लोग अपने ट्रैक्टर्स वगैरह पे ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टर टेप लगाएं, ताकि एक्सीडेंट से रिलेटेड समस्याएं हमारी कम से कम हो सकें। और मेरी तरफ से भी ये प्रयास रहेगा कि नाइट में भी हमारी ट्रैफिक ड्यूटीज़ प्रॉपरली तैनात रहें कुछ विशेष जगहों पे जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, और हम यहाँ के ब्लैक स्पॉट्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे और उन पे भी नियम अनुसार दूसरे विभागों से कोऑर्डिनेशन करके कोशिश करेंगे कि उन ब्लैक स्पॉट्स को भी मिनिमाइज़ करा जा सके। तो ये हमारे कुछ विशेष जो बिंदु हैं जिन पे हम काम करेंगे, और जो भी पुलिस से संबंधित बाकी कार्य भी होते हैं उन पे भी हमारा विशेष अपना पूरा का पूरा हम अपना प्रयास करेंगे कि उनमें अच्छे बेहतर से बेहतर काम कर सकें। काफ़ी क्रिमिनल ऐसे होते हैं जिनको पकड़ा जाता है, फिर छूट जाते हैं, फिर क्राइम करते हैं, तो ऐसे क्रिमिनल जो बार बार क्राइम करते हैं उनको क्या समझें? देखिए, जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उसके लिए अभी नया जो BNS आया है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, 111 और 112 BNS, जिसमें जो भी इस तरीके के अपराध करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से बार बार सिमिलर टाइप का अपराध करते हैं, तो उनमें हम कोशिश करेंगे कि 111 और 112 धाराएं लगाएं, क्योंकि उन धाराओं में एक तो बेल होना मुश्किल हो जाता है, और ये भी कहीं ना कहीं एक्यूज़ के ऊपर भी दबाव होता है कि एक वो अब नोटिस में आ गया और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो कर रहे हैं और सेम क्राइम को बार बार कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल थेफ्ट है, उसमें 2-3 लोग बार बार संलिप्त हैं सिमिलर केस में, तो उन पे 112 धारा लगती है, जिसमें बेल होना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि नए जो कानून आए हैं उनका विशेषकर हम बेहतर यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट करें, और जिससे कि जो इस तरीके के जो मुलजिम हैं वो ज़्यादा समय तक जेल के पीछे रहें। नशे के लिए क्या? जी, नशे के लिए जैसा कि हमारे जो DGP सर हैं उनका भी विशेष एफर्ट रहा है कि नशे के विरुद्ध हमारी कार्रवाई रहे, और इसमें हमने बहुत सारे गांव भिवानी में भी ऐसे हैं जिनको हमने नशा मुक्त किया है।
तो वो प्रयास हमारा निरंतर अभी भी जारी रहेगा, जिसमें हम ना केवल जो नशा बेच रहे हैं उन पे एक्शन लेंगे, बट उसके अलावा हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जो बच्चे हैं या फिर जो बूढ़े हैं जो नशे की चपेट में आ रहे हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के गाँव में अपने पुलिस वाले लोगों के माध्यम से उनको जोड़ के उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एक सही डायरेक्शन में उनकी एनर्जी चैनलाइज करें, ताकि ना केवल सप्लाई कम हो बट डिमांड भी कम हो। तो ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा और हम इसको ये क्योंकि एक सामाजिक कार्य है नशा को कंट्रोल करना, जिससे बाकी क्राइम्स भी कम होते हैं और सोसाइटी भी एक सही दिशा में मूव करती है। तो ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इसमें बेहतर से बेहतर काम करें। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या बन चुकी है, हाई कम देती है सीरियस, उसके लिए आपने क्या? तो ट्रैफिक के संबंध में भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो भी पूरे भिवानी क्षेत्र में इस तरीके के एरिया हैं जहाँ पे ट्रैफिक जैम ज़्यादा होता है, तो उनकी ड्यूटीज़ को हम स्पेसिफिकली मॉनिटर करेंगे, सभी ट्रैफिक ड्यूटीज़ को, और उसमें हम कोशिश ये भी करेंगे कि चालान भी हम ज़्यादा से ज़्यादा, भले ही वो लेन ड्राइविंग से संबंधित हो या फिर ट्रैफिक वायलेशन से संबंधित हो, वो करेंगे। और जैसा कि हमारे एक जो हमारे मीडिया सहकर्मी उन्होंने पॉइंट आउट करा कि बहुत सारी ऐसे व्हीकल होते हैं जो बिना नंबर प्लेट के भी चलते हैं, या फिर तेज़ी से साइलेंसर निकलवाने के बाद जो बुलेट बाइक्स होती हैं वो चलती हैं। तो हम अपनी जो ERVs हैं, जो हमारी रिस्पांस व्हीकल है 112, और हमारी जो राइडर हैं उनकी हम स्पेशल ड्यूटी इस बारे में लगाएंगे कि अगर कोई भी ऐसे व्हीकल मिलते हैं बिना नंबर प्लेट के या फिर बिना साइलेंसर की बाइक्स मिलती हैं, तो उन पे तुरंत तरीके से या तो उनको इम्पाउंड करा जाए या उनके ज़्यादा से ज़्यादा चालान करा जाए।